ने वेटर से पानी और थर्मामीटर मंगवाया। जब उसने अपना बुखार चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उसका तापमान खतरे के निशान से बहुत ऊपर था। तभी उसके पूरे शरीर में तेज दर्द उठा और वो कांपने लगा। जेरी की पुरानी चमड़ी उतरने लगी। काफी देर बाद कमरे में बस एक अजीब सा खोल बचा था। जेरी ने उसे अंदर से फाड़ा और एक नए इंसान की तरह बाहर निकला। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम गया। आईने में अब वो मोटा लड़का नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा और हैंडसम जवान था। इधर एजेंट कूपर को लैब से रिपोर्ट मिल गई। मृतकों के शरीर में एक नया वायरस मिला था जो इबोला जितना ही खतरनाक था, पर यह हवा से नहीं बल्कि शरीर के तरल पदार्थों से फैलता था। भले ही ये बहुत तेजी से नहीं फैलता था, फिर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि इसका कोई अतापता नहीं था। तभी ऊपर से खबर आई कि वेनिस में एक ब्लॉगर इस वायरस से संक्रमित पाया गया है, पर उसी दिन किसी ने उसकी बेरमी से हत्या कर दी। शायद ये उस वायरस बनाने वाले का काम था। कूपर और जॉर्डन बिना वक्त गवाए वेनिस पहुंचे। वहां के लोग काफी डरे हुए और अजीब लग रहे थे। हालांकि ये वायरस हवा से नहीं फैलता था, फिर भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी। उन्हें पता था कि नए वायरस से सब डरे हुए थे। जांच अधिकारियों के बीच से रास्ता बनाते हुए कूपर और जॉर्डन सीधे बेडरूम में गए। वहां उन्हें उस सुंदर ब्लॉगर की लाश मिली। कातिल ने बड़ी बेरमी से उसे मौत के घाट उतारा था। हद तो ये थी कि उसने दीवार पर एक अजीब सा निशान भी छोड़ा था। वहां के पुलिस अफसर ने बताया कि ये मिस्र की पुरानी लिखावट है, जिसका मतलब खूबसूरती होता है। इस छोटी सी बात ने केस को और भी रहस्यमय बना दिया। जॉर्डन को जल्द ही उस ब्लॉगर का आखिरी वीडियो मिल गया। वीडियो में वो बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। अब ये पता लगाना नामुमकिन था कि वो इस वायरस वाले गिरोह के चंगुल में कैसे फंसी। पर एक बात साफ थी, इंटरनेट पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक तरह की चेतावनी थी। तभी कूपर को हेड ऑफिस से फोन आया और उन्हें सारा काम छोड़कर तुरंत न्यूयॉर्क वापस आने को कहा गया। खबर मिली कि एक फैशन मैगजीन का एडिटर ऑफिस के कैंटीन में अचानक जलकर मर गया है। उन्हें अपने देश के मामलों को पहले सुलझाना था। दोनों ने तय किया कि वे कल सुबह की फ्लाइट से निकल जाएंगे। कूपर ने देखा कि जॉर्डन कोने में बैठे एक हैंडसम लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी, तो वो बहाना बनाकर वहां से निकल गया। वो चाहता था कि इस शहर में उसकी पार्टनर की लाइफ में थोड़ी रोमांस की एंट्री हो। पर जैसे ही कूपर कॉफी शॉप से बाहर निकला, दो काले कपड़ों वाले आदमी सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था और उसके वार बहुत खतरनाक थे। कूपर ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, लेकिन तभी एक काले कपड़े वाले आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। हड़बड़ी में कूपर मार खाकर पीछे हटने लगा, पर गनीमत थी कि वो जगह एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। आसपास की चीजों का फायदा उठाकर कूपर ने उसे धूल चटा दी, लेकिन बाकी काले कपड़े वाले गुंडे भी जल्द ही वहां पहुंच गए। जल्दबाजी में उसने एक रस्सी उठाई और उसे एक गुंडे के गले में डालकर अपने वजन का इस्तेमाल करते हुए उसे मार गिराया। दूसरी तरफ जॉर्डन कैफे वाले उस हैंडसम लड़के के साथ उसके घर पहुंच चुका था। वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। ये किसी आम इंसान का घर तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक आलीशान महल लग रहा था। रात बिताने के बाद वो कैफे वाला लड़का चुपचाप कमरे से चला गया। पसीने से तरबतर जॉर्डन अचानक नींद से जागा। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। एक के बाद एक कई बोतल पानी पीने के बाद जॉर्डन धीरे से शीशे के पास गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं, बिल्कुल जेरी के साथ हुए अनुभव की तरह। जॉर्डन तड़पते हुए उस खोल से बाहर निकला। शीशे में देखने पर पता चला कि उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। उधर कूपर को अपने साथी के साथ हुए इस हादसे की कोई खबर नहीं थी। कल रात दो गुंडों को मारने की वजह से सुबह सुबह ही लोकल पुलिस ने कूपर को पकड़ लिया था। कूपर ने तुरंत बताया कि वो एक एजेंट है। वो आगे कुछ समझाने ही वाला था कि एक लोकल महिला अफसर ने अचानक उसे छोड़ने का आदेश दे दिया। साथ ही वो दो बहुत ही चौंकाने वाली खबरें भी लाई। पहली ये कि कूपर का साथी जॉर्डन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। उसके होटल के कमरे का सामान बिल्कुल ठीक है, कोई हाथापाई नहीं हुई और कैमरों में